Hello, friends. How are you? I hope that you will be safe and stay at home from the transition of COVID 19. Dear friends, welcome you in my YouTube channel English Grammar Point by Kuldeep Yadav. So, today's video we are going to discuss about passive voice of present perfect tense. So, let us skim and see. दोस्तों, जब हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो ये बेसिक रूल्स हैं जिसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, तो इसको देख लेते हैं। किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है, सबसे पहले ढूंढना पड़ता है उस सेंटेंस में। दूसरा दिया गया चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। तीसरा दिया गया पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब, उस जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब उपयुक्त सहायक्रिया होती है उसे रखा जाता है। इन केस हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, अगर किसी मामले में हेल्पिंग वर्ब दी गई है किसी सेंटेंस में, यूज़ द सेम, जैसा कि पैसिव वॉइस बनाते समय प्रयोग किया जाता है। बट नोट दैट द हेल्पिंग वर्ब गिवन एग्री विद द ऑब्जेक्ट, तब भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो क्या उस ऑब्जेक्ट के साथ सहमत है। सहमत होने का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब, या सिंगुलर है तो सिंगुलर है, इसके बारे में देखना होता है। चौथा दिया गया चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। चौथा दोस्तों, हमें इसमें पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस का निर्माण करते समय हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। और इसके बाद पांचवा दिया ऐड द प्रीपोजिशन बाई, हम प्रीपोजिशन पुरुषर्ग बाई का प्रयोग करते हैं बनाते समय। और लास्ट दिया गया चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ये तो थे दोस्तों बेसिक रूल, इन्हें आपको हमेशा याद रखने हैं, जानने हैं। आइए अब अगली स्लाइड में बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के बारे में कि कैसे इसका निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले इसके हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो जैसा कि इसका एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैव, हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसी स्ट्रक्चर में रखे होते हैं। जब इसका हम पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, बीन, ये हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया दोस्तों, राम हैज़ रिटन ए लेटर। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई राम, तो ये इसके इस तरह बनाया जाता है। हमने इस ऊपर वाले दिए गए स्ट्रक्चर के पैसिव वॉइस पे ही इस सेंटेंस को रख दिया है और इसी तरह इसका निर्माण कर दिया है, तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है। आइए इसके आगे की स्लाइड में हम बात करते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर की, कि निगेटिव सेंटेंस का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। दोस्तों, जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हैव, हैज, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर जैसा कि मैंने बताया हैव, हैज का प्रयोग कर देते हैं, और इसके बाद नॉट लगा दिया जाता है, और बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। नीचे दिया गया है दोस्तों एक एग्जाम्पल, इसमें देखा जाए राम हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा ए लेटर, उसके बाद इस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाई हैज़, उसके बाद दोस्तों नॉट का प्रयोग कर दिया गया, फिर बीन का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद बाई, और उसके बाद लास्ट में हमने सब्जेक्ट को रख दिया। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। तो इस तरह दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी सीरीज़ में दोस्तों हम देखते हैं अपने आगे यस नो टाइप, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी बात की जा रही है। तो जैसा कि आप देखेंगे पहले इसमें हमारे एक स्ट्रक्चर के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यस नो टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले हैज़ या हैव रहती है, और सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहती है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं दोस्तों, तो हैव या हैज़ रख देते हैं सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू सब ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर बीन का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद बाई, और अंत में सब्जेक्ट को उठाकर रख दिया जाता है। तो जैसा कि एक सेंटेंस हमने लिया कि हैज़ राम रिटन ए लेटर,
तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से चालू है और राम हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगी हुई है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है हैज़, उसके बाद हमने रखा है ए लेटर, ऑब्जेक्ट को रख दिया, फिर हमने बीन को रख दिया, फिर हमने रिटर्न को रख दिया है दोस्तों, और उसके बाद बाई, और लास्ट में हमने सब्जेक्ट को रख के उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। तो ये तो था दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसका निर्माण हम इसी तरह करते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं दोस्तों हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें व्हाट विच व्हाई की बात की जाती है। ऐसे सेंटेंसेज होते हैं तो इनको कैसे फ्रेम किया जाता है, इनको कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, अर्थात कुछ भी हो सकता है, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, और उसके साथ हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव हो सकती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ये तो था हमारा इसका स्ट्रक्चर WS टाइप का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी इसमें लगा दिया जाता है। अब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, उसको वैसे ही लिख दिया जाता है, और हैव या हैज़ का प्रयोग कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अर्थात सिंगुलर है तो क्या लगेगा और अब प्लूरल है तो क्या लगेगा। उसके बाद बीन का प्रयोग दोस्तों, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग, फिर लास्ट में सब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, वाई हैज राम गॉन टू स्कूल, ये हमारा दिया गया एक सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WS टाइप इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसके शुरू में WS वर्ड आया है, अर्थात वाई वर्ड आया है, तो इसका हम पैसिव वॉइस से बनाते हैं दोस्तों। तो वाई और स्कूल हमारा सिंगुलर है इसके साथ, इसलिए हमने यहाँ हैज़ लगा दिया, हैज़ स्कूल बीन गॉन बाई राम की बात कर रहा है, तो ये इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हो गया, लास्ट में ये हो गया। तो ये तो था दोस्तों हमारा इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के बारे में, और इसमें दिखाया गया कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कैसे फ्रेम किया जाता है, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, और पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।